सोचिए जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स को एकदम बदल दिया। मतलब चुटकियों में पैसे ट्रांसफर। अब क्या हो अगर इंश्योरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। जी हाँ, एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, नाम है बीमा सुगम। और कहा जा रहा है कि ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई भारत की अगली बड़ी डिजिटल क्रांति होगी। चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, ये जो यूपीआई से तुलना हो रही है ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है। यूपीआई ने पेमेंट की दुनिया में जो किया, मतलब उसे कितना आसान और सुलभ बना दिया। बीमा सुगम का लक्ष्य भी ठीक वही है, इंश्योरेंस के लिए। तो ये मत समझिए कि ये कोई मामूली वेबसाइट है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदलने की क्षमता रखता है, एक असली गेम चेंजर। तो फिर असली सवाल पर वापस आते हैं। क्या बीमा सुगम में वो दम है जो इसे भारत की अगली डिजिटल क्रांति बना दे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। समझना होगा कि आखिर ये प्लेटफॉर्म है क्या और ये काम कैसे करेगा। अच्छा, बीमा सुगम की जरूरत क्यों पड़ी? ये समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि अभी का सिस्टम कैसा है। ईमानदारी से सोचिए, इंश्योरेंस खरीदना या भगवान न करें क्लेम करना कितना सिरदर्द वाला काम लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। सब कुछ इतना उलझा हुआ, इतना जटिल, और ट्रांसपेरेंसी तो जैसे है ही नहीं। और ये परेशानियां लगभग हम सब ने झेली हैं। कौन सी पॉलिसी खरीदें, किस में क्या छिपा है, प्रीमियम इतना ज्यादा क्यों है, और क्लेम क्लेम का तो पूछे ही मत, वो तो एक अलग ही जंग है। और जानते हैं, इन्हीं सब वजहों से आज भी भारत में बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इस पूरे सेक्टर पर एक भरोसे की कमी सी है। तो इन्हीं सारी दिक्कतों का हल निकालने के लिए अब IRDAI, जो कि भारत की इंश्योरेंस रेगुलेटर है, एक ऑफिशियल सॉल्यूशन लेकर आई है। नाम है बीमा सुगम। इसे आप इंश्योरेंस की दुनिया का वन स्टॉप शॉप समझ सकते हैं। मतलब हर जरूरत के लिए बस एक ही जगह। तो सवाल है, आखिर यह बीमा सुगम है क्या भला? सिंपल शब्दों में इसे यूपीआई जैसा ही एक डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म समझिए। एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस जहां सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनियां एक साथ होंगी, और आप मतलब कोई भी किसी भी तरह का इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ हो, हेल्थ हो या गाड़ी का, एक ही जगह से खरीद पाएगा, मैनेज कर पाएगा और सबसे जरूरी क्लेम भी कर पाएगा। इस प्लेटफॉर्म का मिशन एकदम क्लियर है, इंश्योरेंस को सबके लिए आसान और एक्सेसिबल बनाना। सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 तक सभी के लिए बीमा, और बीमा सुगम को इसी लक्ष्य को पाने का एक बहुत बड़ा जरिया माना जा रहा है। मकसद सीधा है, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, सब कुछ एक जगह पर लाना और लोगों का भरोसा वापस जीतना। ठीक है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक जरूरी सवाल उठता है। अगर ये प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल होने वाला है तो भाई इसका मालिक कौन होगा? इसे चलाएगा कौन? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी हमें यूपीआई के मॉडल से ही मिलता है। याद है यूपीआई को कौन चलाता है? एनपीसीआई, जिसे बहुत सारे बैंक्स मिलकर ओन करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह बीमा सुगम को एक नई बॉडी बीएसआईएफ यानी बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन चलाएगी। और इसके मालिक कौन होंगे? खुद इंश्योरेंस कंपनियां। लेकिन रुकिए, इस पूरे सिस्टम पर IRDAI की पैनी नजर रहेगी, ताकि कस्टमर्स का इंटरेस्ट हमेशा सेफ रहे। चलो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इससे हम सबको यानी कस्टमर्स को और इंश्योरेंस कंपनियों को क्या फायदा होगा? मतलब व्हाट्स इन इट फॉर एवरीवन? तो देखिए, इंश्योरेंस लेने से लेकर क्लेम करने तक की पूरी जर्नी ही बदल जाएगी। सोचिए, एक ही जगह पर सभी कंपनियों की पॉलिसीज को कंपेयर कर पाना, फिर जो पसंद आए उसे एक क्लिक में खरीद लेना, और आपकी सारी पॉलिसीज चाहे किसी भी कंपनी की हों एक ही डैशबोर्ड पर दिखेंगी। और सबसे बड़ी राहत, क्लेम भी यहीं से सीधे, कोई चक्कर नहीं। और क्लेम की बात निकली है तो एक बहुत बहुत बड़ा वादा किया जा रहा है। टारगेट यह है कि क्लेम फाइल होने के सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर उसे सेटल कर दिया जाए। सिर्फ 72 घंटे। अगर ये सच में हो गया तो ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब रेवोल्यूशनरी बदलाव होगा। तो कुल मिलाके बात यह है कि कस्टमर्स के लिए होगी पूरी ट्रांसपेरेंसी, सुविधा और स्पीड। कागज का काम भी कम, और कंपनियों का भी फायदा है। उनकी कॉस्ट कम होगी, वो देश के कोने कोने तक पहुंच पाएंगी, और एजेंट्स पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। मतलब पूरे सिस्टम के लिए एक विन विन सिचुएशन। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, राह इतनी आसान भी नहीं है। बीमा सुगम के सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां और रिस्क हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इन पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल तो गवर्नेंस का है। सोचिए, जिन कंपनियों की पॉलिसी बिक रही हैं वही प्लेटफॉर्म के मालिक भी हैं, तो क्या हितों का टकराव नहीं होगा? क्या कस्टमर का इंटरेस्ट हमेशा पहले रखा जाएगा?
फिर करोड़ों लोगों का इतना सेंसिटिव डेटा, उसकी सेफ्टी का क्या? और हाँ, उन लाखों इंश्योरेंस एजेंट्स का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है? ये कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। तो चलिए अब आखिर में ये देख लेते हैं कि ये सब हकीकत कब बनेगा, मतलब ऑफिशियल टाइमलाइन क्या है और आगे क्या क्या होने वाला है। ओके, तो प्लेटफॉर्म का अनावरण तो IRDAI कर चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक हम पॉलिसी खरीदने और रिन्यू करने का काम इस पर शुरू कर पाएंगे, और फिर 2026 के बाद क्लेम और शिकायत जैसी जो बाकी ज़रूरी सर्विसेज हैं वो भी पूरी तरह से चालू हो जाएंगी। तो ये एक फेज्ड रोल आउट होगा, मतलब धीरे धीरे करके। आखिर में बीमा सुगम का जो विजन है वो एक ऐसा मार्केटप्लेस बनाने का है जो सबके लिए फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और आसान हो। और इसमें कोई शक नहीं कि ये इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से बदल देने की ताकत रखता है। ये वाकई एक ट्रांसफॉर्मेशनल कदम हो सकता है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या बीमा सुगम सिर्फ एक और सुधार है या फिर एक असली क्रांति? देखिए, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, भारत में इंश्योरेंस का भविष्य अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।